द्रौपदी के लिए आपस में क्यों नहीं लड़े पांचों पांडव? एक राजा की कई रानियां, एक भगवान की कई पत्नियां तो हम सभी ने बहुत बार सुना है, मगर क्या एक रानी के कई पतियों के बारे में कभी किसी ने सुना है? शायद नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक स्त्री का एक से अधिक पति होना गलत माना जाता है। लेकिन फिर भी प्राचीन काल में ये संभव हुआ। द्रौपदी भारत की पहली महिला है जिसके एक नहीं 5 पति थे और उन्होंने अपने पांचों पतियों के साथ पत्नी धर्म का पालन बखूबी निभाया था। हम सभी ने हमेशा सुना है कि एक औरत 2 भाइयों के बीच झगड़े का कारण बन जाती है। इतिहास उठाकर देखें तो वहाँ भी कई सारी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिनमें एक स्त्री के लिए 2 भाइयों में युद्ध तक की नौबत आ जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि द्रौपदी के लिए पांचों पांडवों ने आपस में कभी नहीं लड़ाई की। चलिए जानते हैं उस रहस्य को जिसकी वजह से पांडवों ने पांचाली यानी द्रौपदी के लिए कभी लड़ाई नहीं की। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन के साथ हुआ था, उनका रिश्ता बाकी 4 भाइयों के साथ था ही नहीं। लेकिन द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बनेंगी ये विधि का विधान था, क्योंकि द्रौपदी ने खुद शंकर भगवान से 5 पति प्राप्त करने का वरदान मांगा था। इस प्रसंग को जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि पांचों पांडव आखिर द्रौपदी के पति कैसे बने और वो कभी भी आपस में क्यों नहीं लड़े। दरअसल जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे। पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चला रहे थे। रोज शाम को जब पांडव भिक्षा लाते तो माता कुंती के सामने लाकर रख देते और वो लाई हुई सामग्री पांचों भाइयों में बराबर बांट देती। एक दिन जब भिक्षा मांगते समय पांचों भाइयों को द्रौपदी के स्वयंवर की खबर मिली तो वो भी वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ऊंचाई पे चक्र में घूमती हुई मछली की आंखों को नीचे रखे तेल के बर्तन में देखकर उसकी आंखों में तीर मारना था। वो भी एक नहीं 5 तीर मारने थे। ये देखकर कुशल धनुर्धर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर ये प्रतियोगिता जीत ली। उस समय स्वयंवर सभा में कौरव भी मौजूद थे। उन्होंने पांडवों को ब्राह्मण वेश में देखकर विवाद शुरू कर दिया, लेकिन वहां मौजूद श्री कृष्ण जी ने हो रहे विवाद को खत्म करवाया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करवा दिया। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आए तो उन्होंने रोज की तरह माता कुंती से कहा, माँ देखिए हम लोग आपके लिए आज क्या लाए हैं। उस समय कुंती घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं और अंदर से ही बोल दिया, जो भी लेकर आए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। दरअसल वो हर रोज यही बात बोला करती थी। आज उन्होंने देखा भी नहीं कि अर्जुन अपने साथ कोई वस्तु नहीं बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर आए हैं। पांडव अपनी माँ की कही बात को कैसे टाल सकते थे, क्योंकि पांचों पांडव और माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। पांचों पांडव माँ के हर आदेश का पालन करना अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म समझते थे। माता कुंती के इस आदेश को सुनकर पांचों भाई बड़ी उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। वो सभी अपनी इसी उलझन में परेशान खड़े थे। तभी कुंती बाहर आई और उन्होंने द्रौपदी को अर्जुन के साथ देखा तो वो खुद हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। कुंती ने अपने बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का अपमान भी ना हो और मेरी कही बात का मान भी रह जाए। लेकिन इस समस्या का समाधान युधिष्ठिर को भी नहीं समझ आया। उन्होंने हार मान ली। ये बात किसी तरह द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद को पता लग गई। वो भी अपनी पुत्री के लिए परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सभा में बैठे श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से इस बात का जिक्र किया। सारी बातें सुनने के बाद महर्षि व्यास ने द्रुपद को बताया कि ये तो विधि का विधान है, क्योंकि भगवान शंकर ने द्रौपदी के पूर्व जन्म में द्रौपदी को ऐसा वरदान दिया था। उस वरदान की वजह से ही ये समस्या सामने आई है। महर्षि व्यास की बातें सुनकर उनके समझाने पे राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करने को तैयार हो गए। द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के कमरे में उनके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन उनका विवाह भीम के साथ हुआ और इसी प्रकार अर्जुन, नकुल, फिर अगले दिन सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। सभी के साथ द्रौपदी ने हर एक दिन बारी बारी से अपना पत्नी धर्म निभाया। अब आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि द्रौपदी ने अपने एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद बाकी 4 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। दरअसल इसके पीछे भी भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान है। जब शंकर जी ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त करने का वरदान दिया था, उसी समय उन्होंने द्रौपदी को ये भी वरदान दिया था कि वो अपने एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद
प्रतिदिन कन्या भाव में वापस आ जाएंगी, यानी वो अपने कौमार्य को दोबारा प्राप्त कर लेंगी। इस तरह से द्रौपदी अपने 5 पतियों को हमेशा कन्या भाव में ही मिली थी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ बराबर प्रेम भाव दिखाया और पत्नी धर्म निभाया। शायद यही रीजन था कि 5 पांडव द्रौपदी के लिए कभी भी आपस में लड़े नहीं। कुछ समय तक यूं ही द्रौपदी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक रहती रही, लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि उनकी कोई संतान भी होनी चाहिए, तो द्रौपदी को अपनी बहन मानने वाले श्री कृष्ण जी ने सुझाव दिया कि तुम अब से पूरा 1 साल किसी एक पांडव के साथ पत्नी धर्म का पालन करो। इसके बाद ऐसा नियम बनाया गया कि जब द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी, उस समय उनके कमरे में कोई दूसरा पांडव प्रवेश नहीं कर सकता। यदि गलती से भी किसी पांडव ने ऐसा कर दिया तो उसे 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड मिलेगा। कहते हैं एक बार अर्जुन को यह दंड भुगतना भी पड़ा था। दरअसल उस समय अर्जुन और द्रौपदी का 1 वर्ष का समय अभी अभी समाप्त हुआ था और द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन द्रौपदी के कमरे में अपना तीर धनुष भूल गए थे। उन्हें किसी ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उस तीर धनुष की जरूरत पड़ी, तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के कमरे में घुस गए। लेकिन उस समय द्रौपदी और युधिष्ठिर साथ में थे। इसी कारण दंड के रूप में अर्जुन को 1 साल तक देश से बाहर रहना पड़ा था। आइए हम जानते हैं उस प्रसंग को जिसकी वजह से भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान दिया था। पुराणों के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में एक महान ऋषि की गुणवान, रूपवान और सदाचारी कन्या थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनसे किसी ने विवाह नहीं किया। इस बात से दुखी द्रौपदी शंकर भगवान की तपस्या करने लगी। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। शंकर जी की बात सुनकर द्रौपदी इतनी खुश हुई कि उन्होंने एक ही बात 5 बार दोहराई कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। शंकर जी ने द्रौपदी से कहा, तुमने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार वरदान मांगा है, इसलिए तुम्हें दूसरे जन्म में 1 नहीं बल्कि 5 पति मिलेंगे। शंकर जी की ये बात सुनकर द्रौपदी घबरा गई और बोली, प्रभु मैं तो 1 ही पति चाहती हूँ। अत्यधिक खुशी की वजह से शायद मेरे मुंह से एक ही बात 5 बार निकल गई। प्रभु मुझे क्षमा करें। ये बातें सुनकर शंकर जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति ही मिलेंगे। इस तरह द्रौपदी को 5 पांडव पति रूप में प्राप्त हुए। लेकिन शिव जी के दिए गए दूसरे वरदान की वजह से द्रौपदी हमेशा अपने पतियों की पतिव्रता बनी रही और उन्होंने अपना पत्नी धर्म कभी भ्रष्ट नहीं होने दिया। पांडवों को पता था कि द्रौपदी उनके साथ कभी कोई छल नहीं कर सकती और सभी के साथ अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाती है। यही वजह थी कि पांडवों में द्रौपदी को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। वीडियो के माध्यम से किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारे देश की महान नारियों में से एक द्रौपदी की अनसुनी कहानी अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी। साथ ही ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।